यदा यया धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार कह रहा हूँ ना, मैं ये सब घूम रहा हूँ तो मेरा दिमाग चकरा रहा है इस बात को लेकर के। जी मेरा नाम शुभ नाम राजकुमार है जी। और ये कौन है? ये मेरा नाम समीर है। हम दोनों भाई हैं। भाई हैं। मैं इस्लाम धर्म मानता हूँ, ये मैं हिंदू धर्म मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आज हम आपको जिस गांव में लेकर चल रहे हैं उस गांव की दास्तां सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव भी हो सकता है। जी हां, ये गांव सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पे एक करारा तमाचा है, विदेशी मीडिया के मुंह पे एक करारा जवाब है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक गांव ऐसा होगा जिसके परिवार में एक भाई हिंदू और एक मुसलमान होगा? कोई एक गांव ऐसा होगा जिसमें चाचा हिंदू और भतीजा मुसलमान होगा? कोई गांव ऐसा होगा जहां एक घर में एक कमरे में नमाज अदा की जाती हो और दूसरे में पूजा की जा रही हो? आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन इसी देश में एक ऐसा गांव है जो निश्चित तौर पर एकता की मिसाल है, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं और जो पूरे देश के लिए सीख है। आइए चलकर अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसे एक घर के अंदर एक मुसलमान और एक हिंदू साथ साथ रह रहे हैं और दोनों रिश्तेदार हैं। जी हाँ, सबसे ताज्जुब की बात है कि दोनों रिश्तेदार हैं, भाई हैं, चाचा भतीजे हैं। कैसे हैं? चलिए चलकर देखते हैं। आगरा से 30 किलोमीटर दूर सानहन गांव की कहानी आज पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी। इस गांव की दास्तां धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। इस गांव की हर आवाज धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के समीकरण बिगाड़ देगी, क्योंकि ये सिर्फ गांव नहीं, हिंदुस्तान में आपसी भाईचारे की सबसे मजबूत कड़ी है। दिखाई देते हैं दूर तक अभी साए कोई, मगर बुलाने से वक्त लौटे ना आए कोई। चलो ना फिर से बिछाएं दरिया, बजाएं ढोलक, लगा के मेहंदी सुरीले टप्पे सुनाए कोई। पतंग उड़ाए छतों पे चढ़ के मोहल्ले वाले, फलक तो साझाए उसमें पीछे लड़ाए कोई। भारत का एक ऐसा गांव जहां एक हिंदू एक मुसलमान का सगा भाई, एक मुसलमान एक हिंदू का दादा है और एक हिंदू एक मुसलमान का पिता। चकरा गए ना आप? लेकिन ये सच है। यकीन नहीं हो रहा तो मिलिए इन दो भाइयों से, इसमें एक हिंदू है और एक मुसलमान। पूरे देश को इस गांव से सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का भाईचारा आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से इस गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इनके बीच में कोई फर्क होता ही नहीं है, ये शब्द इन लोगों के बीच में आता ही नहीं है, ये सिर्फ आपस में भाई हैं। और ऐसे ही दो भाई हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए भी हैं। आपका नाम? रमेश और आपका? नेत्रपाल। तो आप दोनों सगे भाई हैं? नहीं, परिवार एक खानदानी। और धर्म दोनों का एक है? अलग अलग है। आपका? मुस्लिम है। हिंदू। अब हम यही समझना चाह रहे हैं और अब पूरे देश को समझाना चाह रहे हैं। हमारे देश में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पर। और एक हम इस गांव में देख रहे हैं कि हर परिवार हमको ऐसा मिल रहा है जो बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं कि कोई अलग धर्म है। घर में भी बल्कि इतनी भाइयों के बीच में इतनी प्यार नहीं होता होगा जो आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। जी। तो ऐसा कैसे है, ये बताइए हमको। भाई भाई है एक दूसरे, मतलब एक भाई मुसलमान है, एक भाई हिंदू है, अब एक ही परिवार के। विरोध नहीं हम में। हाँ, एक ही साथ रहते, एक ही साथ बैठते उठते, खाना पीना सब, कोई बात नहीं। यकीन नहीं हो रहा ना आपको, लेकिन ये सच है। हिंदुस्तान के इस गांव में हिंदू और मुसलमानों के बीच खून का रिश्ता है। ये रिश्ता हाल फिलहाल हुए किसी धर्म परिवर्तन की वजह से नहीं है। इसका इतिहास 850 साल पुराना है। गांव के हर घर में ऐसे अनोखे रिश्ते मिलते हैं। साधन गांव के हर दूसरे घर में ऐसे रिश्ते हैं जो मिसाल है
और हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरे देश के लिए एक सबक है। अब मेरे दाईं तरफ जो बैठे हुए हैं, बाईं तरफ जो बैठे हुए हैं, वो चाचा जी हैं, और जो दाईं तरफ बैठे हुए हैं वो भतीजे हैं। अब चाचा भतीजे हैं तो सही है दोनों, और सगे चाचा भतीजे हैं, लेकिन जरा इनका नाम पूछ लेते हैं और धर्म भी पूछ लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र है। इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस्लाम धर्म को मानते हैं। और आप? हम ठाकुर हैं। हाँ, हिंदू में डोली कोई बात। तो आप दोनों सगे चाचा भतीजे कैसे हो गए? नहीं, वो तो ठाकुर तो ये भी है, हम भी हैं। ठाकुर यहाँ गांव में बिल्कुल ठाकुर न का है, ऐसे नहीं। पर ये धर्म आपका हिंदू के मानने और हम अपना दीन इस्लाम से मानने। और आपके जो पिताजी थे और वो लोग क्या मानते थे? बेबी ऐसी रहे। 24 घंटा संग रहनो, खानो पीनो, जानो आनो, कोई बात नहीं। सब कुछ साथ साथ होता है। तो कैसे हो पाता है? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ क्या होता है कि बच्चों का झगड़ा हुआ तो दंगा हो जाएगा, वहाँ साइकिल टकरा गई तो दंगा हो जाएगा, और आप सगे अलग अलग झगड़ा नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होगा यहाँ। वैसे चाहे रोज झगड़ा हो जाए, मगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होगा। नहीं, उठो कबड्डी कबड्डी खेलेंगे सरहदों पर, जो आए अब के तो लौट कर फिर न जाए कोई। नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। इन लकीरों को जमीन ही पे रहने दो, दिलों पे मत उतरना। 850 साल से इस गांव में एक मुसलमान अपना नाम हिंदू और एक हिंदू अपना नाम मुसलमान रखता है। इस गांव की सड़क पर निकलिए तो ऐसा हर दूसरा आदमी आपके पास से गुजरता हुआ मिल जाएगा। खेड़ा साधन गांव में हमें कई ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर आंखें वाकई हैरत से फैल जाती हैं। अब सड़क से गुजर रहे हैं और देखिए ये जनाब हमको मिल गए हैं। आपका नाम क्या है? चेत सिंह। चेत सिंह जी। और धर्म क्या है आपका? मुस्लिम। तो ये बड़ा ताज्जुब होता है, नाम आपका हिंदू है और धर्म आपका मुस्लिम। पिताजी का नाम है शकूर अहमद। अच्छा जी। तो फिर चेत सिंह नाम आपका कैसे पड़ा? वो हमारे गांव में ऐसी परंपरा चली आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में है जहां छोटी छोटी बातों पर सांप्रदायिक दंगे की आग भड़क जाती है, लेकिन ये गांव दंगों की चिंगारी से भी कोसों दूर है। रियाज खान कहते हैं कि यहाँ रहने वाला हर शख्स धर्म का असल मतलब जानता है। जैसे कि श्री कृष्ण का जो श्लोक है कि यदा यया धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब कभी भी धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, अधर्म फैल जाता है, तो सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं जन्म लिया करता हूँ। तो यहाँ कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि मैं जन्म लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी उस रूप में नहीं मिलेगा आपको। जैसे गम किए कि साहब आज कृष्ण जी आ गए, तो उसका फोटो अगर मिलाया जाए नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उसी जैसा जो मेरे जैसे ही महान पुरुष आते रहेंगे। गांव में लगभग 10,000 लोगों की आबादी है। बांटने की कोशिश इस गांव में भी हुई, लेकिन देशभक्ति और एकता की अनूठी मिसाल से भरे इस गांव ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया। तो एक धर्म हो जाता है तो आदमी उस धर्म से, यहाँ हमने देखा इतना कट्टरपन होता है कि जी मैंने इस्लाम तो मैं इस्लाम, मैं हिंदू तो मैं हिंदू, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के अंदर, इस गांव के अंदर रहने वालों के अंदर कोई कट्टरपन हमको नहीं दिखाई देता है। दरअसल धर्मों के अंदर कभी कट्टरपन नहीं होता। धर्म तो सारे धर्म समानता और अच्छाई की बातें सिखाते हैं। कट्टरपन हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में होता है। जब हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं तो हम एक दूसरे को गिराने के लिए धर्म के अतिरेक का सहारा लेते हैं। तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा, सरासी बहस को दंगा बनाया जाएगा। हमें जलाओ न यारो कि वो कपास में हम, जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। 7 धर्म और 52 जातियों वाले इस गांव के हर शख्स में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। इस्लाम तो ये कहता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान। देश प्रेम ईमान का एक जरूरी हिस्सा है, अनिवार्य अंग है। कोई व्यक्ति देश से प्रेम नहीं करता, हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान के गीत गाता है,
तो उसको मुसलमान माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि देश प्रेम से अलग हो गया, कट हो गया वो। तो मतलब यह है कहने का कि देश प्रेम हर वो सिखाता है, तो कोई अखंडता में खतरा कुछ नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि इस गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ना तो कोई कमेटी बनाई जाती है, ना ही मंदिर और मस्जिद से ऐलान किया जाता है। भाईचारा बच्चे बच्चे के खून में है। अच्छा, ये दो बच्चे हम देख रहे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, गंदे पे हाथ रख के साथ चल रहे। आप लोग कभी कुछ सिखाते हैं इनको, या फिर ये बचपन से? नहीं, ये यहाँ का जो है ये सांस्कृतिक सौहार्द जो है यहाँ की रग रग में समाया हुआ है। ये यहाँ की जीवन शैली है, यहाँ के एटिकेट्स हैं, यहाँ के मैनर्स हैं, सब कुछ यही सिखाते हैं। हमारे बुजुर्गों से यही सीखा, यही बांटते हैं। इस गांव में घूमते हुए एक सवाल अब जहन में था, क्या ये गांव उसी देश में है जहां दंगों की आग कभी भी भड़क जाती है? क्या ये गांव उस राज्य में है जहां मुजफ्फरनगर जैसे दंगों के जख्म अभी भी ताजा हैं? 2012 में देश में 668 मजहबी दंगे हुए। 2013 में ये आंकड़ा बढ़कर 823 हो गया। 2014 में देश 644 बार सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसा और मौजूदा साल में अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 71 सियासी दंगे हो चुके हैं। दंगों और नफरत की आग सिर्फ अपने मुल्क ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में है। 2011 में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की आबादी में हर 4 में से 1 व्यक्ति दंगे या दूसरे विवादित मसलों का शिकार होता है। और इस तस्वीर के बीच उत्तर प्रदेश के इस गांव सानहन को रखिए, जहां इंसान मजहब के फर्क से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है शाख से पत्ते के टूटने के बाद पत्ते का कोई मायने नहीं बचता। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र। और घर में और कौन कौन है? हमारे 4 भाई हैं, 2 बहनें, 1 मम्मी, पिताजी खत्म हो गए। और कौन रहता है साथ में? साथ में और भैया हैं, चाचा ताऊ हैं, क्या वो मर गए, ताई हैं, और एक वो है मुसलमान है। सब हिंदू हैं या मुसलमान भी हैं? 5 हिंदू हैं और 1 मुसलमान है। एक कौन? चाचा? हाँ। चाचा आपके मुसलमान हैं? हाँ। बाकी सब भाई हिंदू हैं? बाकी सब हिंदू। तो उनके जो बच्चे हैं वो मुसलमान हैं, पर वो हमारे घर आते जाते हैं, ब्याह शादियों में भी खाना को खाते हैं उनके साथ। अच्छा, तो कभी जब आप उनके साथ खेलते हैं तो आपको लगता है ये मुसलमान है या मैं हिंदू? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं वो करते हैं। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मान पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर, शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद, टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस थोड़ी की लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। एकता की अनूठी मिसाल के लिए सानहन गांव वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन देश का सिर फख्र से ऊपर करने वाले इस गांव को सुविधा के नाम पर ऐसा कुछ खास नहीं मिला। ये गांव भी वैसा ही है जैसे मुल्क के दूसरे हिस्से में गांव दिखाई देते हैं। इस गांव में भी टूटी सड़कें हैं, बिजली की किल्लत है, और यहाँ भी लोग बैंक लोन की मार झेल रहे हैं, फिर भी खुश हैं, क्योंकि हर मुश्किल में यहाँ सब साथ साथ हैं। समझे, और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। ब्याह शादियों में भी एक दूसरे के में हिस्सा लेते हैं, काम करवाते हैं, समझे। और फिर हमारे गांव की शोहरत जो है, ये ऐसी बात नहीं है कि रिश्तेदारियों में जितने भी गांव हैं, हर गांव में शोहरत है साधन की। गांव के हर नुक्कड़ पर सिर को घुमा देने वाली एक कहानी है। इस गांव में ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं जिसको देख करके दिमाग चकरा जाता है। अब ये दोनों भी ऐसे रिश्ते हैं जो थोड़े से अजीबोगरीब हैं। अपना नाम बताइए पहले तो। जी, मेरा नाम शुभ नाम राजकुमार है जी। और ये कौन हुए? ये मेरा नाम समीर है। हम दोनों भाई हैं। भाई हैं। मैं इस्लाम धर्म मानता हूँ, ये मैं हिंदू धर्म मानता हूँ। तो आप भाई कैसे हुए? मतलब रिश्ते में भाई हैं आप? रिश्ते में भाई हैं। कैसे भाई हुए रिश्ते में? भाई ये चाचा का लड़का है। इनके पिताजी मुसलमान धर्म मानते हैं, हमारे पिताजी हिंदू धर्म को मानते हैं। तो एक ही खानदान में हैं। एक ही खानदान है, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते हुए। वैसे ऐसा नहीं कि इस गांव में लड़ाई झगड़े नहीं होते। जमीन जायदाद को लेकर या फिर खानदानी झगड़ा तो होता है, लेकिन दो खानदानों के बीच हुआ झगड़ा कभी भी सांप्रदायिक झगड़े की शक्ल नहीं लेता। उससे भी ताज्जुब की बात यह कि गांव में रहने वाले मुस्लिम राजपूत खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं।
यहाँ मुझे लोग बता रहे हैं झगड़ा तो छोड़ दीजिए, कभी नोकझोंक तक की इस तरीके की नौबत नहीं आई धर्म को लेकर के। दरअसल हमारी शिक्षा प्रणाली को मैकाले ने दूषित कर दिया और उसकी वजह से हम लोगों को ये पता नहीं कि हम कौन हैं, हु एम आई। ये पूरे भारत की समस्या है और उन लोगों को ये अपने सजरे के इतिहास से उससे सब कटे हुए हैं। हम लोगों को मालूम है कि हम कितने हजार साल पहले यहाँ जितने मुसलमान राजपूत थे ये जो है श्री कृष्ण के वंश में से हैं, कुछ लोग चौहानों के वंश में से हैं। तो उन सारे लोगों को पता है कि हम किधर से हैं, कहाँ से हैं, पूरा सजरा पता है, वंशावली पता है। लेकिन यहाँ ये भी बता दें कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई अपने धर्म का पूरे नियम और कायदे से पालन करता है। एक घर में रहते हुए एक भाई नमाज पढ़ता है तो दूसरा मंदिर में आरती। फर्क सिर्फ इतना है कि अपने धर्म को मानने के साथ साथ ये एक दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। धर्म के आधार पे हमारे यहाँ कट्टरपन नहीं है, भेदभाव नहीं है। कट्टरपन अगर पक्केपन से कहें तो वो तो अपनी जगह पर सही है। हिंदू जो है अपने धर्म पे पक्के हैं, मुसलमान अपने धर्म पे पक्के हैं, लेकिन वैसे कट्टरपन नहीं है झगड़े फसाद का। गांव के लोग बताते हैं कि असल में 850 साल पहले ये गांव राजपूतों का था। उस वक्त कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में फिर कुछ मुस्लिम राजपूतों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। 850 साल से चल रहे इस फेरबदल में एक ही परिवार में कुछ लोग हिंदू बन गए और कुछ मुसलमान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये गाना आपने कई बार गाया होगा, लेकिन अगर इसके सही मायने समझने हैं तो इस गांव में आइए। यकीनन सही अर्थ ये गांव ही बताता है। अपने कैमरामैन विनायक के साथ राहुल सिन्हा,